चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे आज। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता कितने सभ्यताओं में बटी हुई है? 3 सभ्यताओं में बटी हुई है। पहली है सिंधु सरस्वती सभ्यता, दूसरी है हड़प्पा सभ्यता, तीसरी है कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है कि खोजा हुआ नगर है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता प्रोटो हिस्ट्रिकल एरा के अंतर्गत आती है। धातु युग के आधार पर सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। धातु युग के आधार पर देखिए, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा एक मिश्रित धातु है जो तांबा प्लस टीन। सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय सभ्यता तथा विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? देखिए, पहले थी दजला फराक सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, हांगवो सभ्यता। अब देखिए, दजला फराक सभ्यता क्या है? इराक में। नील नदी घाटी सभ्यता कहाँ है? मिस्र में। हांगवो सभ्यता कहाँ है? चीन में है। पीली नदी चीन में। अब देखिए, इनके निर्माता कौन है? द्रविड़ जाति को माना जाता है। इन तीनों सभ्यताओं के निर्माता किसको माना जाता है? द्रविड़ जाति को माना जाता है। अब देखिए, नोट करके लिखिए। सिंधु सभ्यता में मिले नगर कंकालों के आधार पर सर्वाधिक लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। मंगोलाइट, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया व अन्य। भूमध्य सागरीय क्या थी? मुख्य प्रजाति थी। भूमध्य सागरीय क्या थी? एक मुख्य प्रजाति थी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी को माना जाता है। खुदाई या उत्खनन कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा किया गया। सिंधु सभ्यता का खुदाई या उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा किया गया, जिसको कहते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना कब हुई? 1861 में हुई। स्थापना मेन है कब हुई थी? 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और किसके अधीन कार्य करती है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अब नीचे देखिए, सिंधु सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। अब उत्तर में देखिए क्या कहाँ है? उत्तर में इस सिंधु सभ्यता को उत्तर में क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को उत्तर में कहा जाता है मांडा। पूर्व में क्या कहा जाता है? आलमगीरपुर। और दक्षिण में क्या कहा जाता है? देमाबाद। और पश्चिम में क्या कहा जाता है? सुतका गेंडोर। अब देखिए, उत्तर में कौन सी नदी किनारे स्थित है? उत्तर में चिनाब नदी किनारे स्थित है। और मांडा कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। अब पूर्व में कौन सी नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और आलमगीर कहाँ है? यूपी में है। हिंडन नदी कहाँ है? यूपी में है। अब देमाबाद महाराष्ट्र कौन सी नदी किनारे है? प्रवरा गोदावरी नदी किनारे। ये देमाबाद महाराष्ट्र में कहाँ है? प्रवरा नदी गोदावरी नदी के किनारे है। और दक्षिण में। अब ये देखिए, पश्चिम में कौन सी नदी किनारे स्थित है सिंधु सभ्यता? पश्चिम में सिंधु सभ्यता को कहा जाता है सुतका गेंडोर और बलूचिस्तान। और कौन सी नदी किनारे हैं? दास्क नदी किनारे। और कहाँ है ये? नागेश्वर, गुजरात में। आगे चलिए, अफगानिस्तान में स्थित सोतुगोई व मुंडीगाफ सिंधु सभ्यता के उत्तरतम स्थल है। और ये सिंधु सभ्यता कहाँ पड़ती है? सुदूर उत्तरी स्थल में। भारत में सबसे पश्चिम स्थल गुजरात नागेश्वर है। सिंधु सभ्यता का विस्तार
भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्या है, त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। वर्तमान में नए स्थल खोजे जाने की वजह से क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। चतुर्भुजाकार आकृति में है। किस आकृति में है? सिंधु सभ्यता कौन सी आकृति में है? चतुर्भुजाकार आकृति में है। और क्षेत्रफल कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ फैला है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, जो कि नीचे क्या है देखिए। भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात राज्य में मिले हैं। अब देखिए, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, जूनीकर और सुरकोटड़ा। अब नीचे देखिए लघु हड़प्पा सभ्यता, लघु मोहनजोदड़ो। आर्यों का क्या था? प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा क्या था? ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था। अपन क्या करेंगे इसमें, आप लोग घोड़ा करोगे। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? लोहा से अपरिचित थे। तो आज की क्लास इतनी रहेगी। कल नेक्स्ट करते हैं, इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको आरपीएससी के 2nd ग्रेड का एसएसटी का पूरा सिलेबस करवा दूँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए।